क्या होता है, सिंपल सा फंडा बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देख लो, ये देखो, यहाँ पे इस डायग्राम को मिटा के वापस समझा दूंगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। होता क्या है बेटा कि न्यूक्लियस होता है, बोले सर होता है, ये बिल्कुल पता है हमको। इसके जो चारों तरफ है वो शेल्स बनी होती है सर। शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर वाली शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हमको पता है होते हैं। अब शेल जो है वो क्या करती है, वो सुनो। शेल जो है वो क्या करता है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या मान लिया हमने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब सारे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन हम अगर इस आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन चेक करें, एक बार में किसी एक इलेक्ट्रॉन पे चेक करना पड़ेगा, तो हमारे लिए पॉसिबल क्या होता है कि सबसे आउटर मोस्ट पे हम क्या करें, अट्रैक्शन जो है वो चेक करें। तो जब हमने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इसका हाल जाना, तो हमें पता लगा कि इससे पूछा कि यार तेरे को न्यूक्लियस प्यार करता है क्या, तो बोले हाँ प्यार तो करता है। बोले कितना करता है, जितना चाहता था उतना करता है क्या, बोले जितना मैं चाहता हूं उतना तो नहीं करता, बट इतना करता है कि मैं इसके साथ रह सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लेकिन इसको उतना प्यार नहीं मिला। अब वो प्यार कम क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी लड़ाई है बेटा। ये देखो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन धक्का करते हैं, ये धक्का करते हैं, ये रिपल्शन होता है। ये जो रिपल्शन है इसको बोलते हैं शील्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग। और शील्डिंग का मतलब होता है सिग्मा, जिसको हम स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, शील्डिंग बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। स्क्रीनिंग कह दो, है ना, शील्डिंग कह दो, एक ही बात है, लिखा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सुनो, दोनों चीजें कनेक्टेड है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जितना इस आउटर मोस्ट पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालूं, जब मैं रिपल्शन को माइनस कर दूं। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब आएगा, जब मैं जितना लगना चाहिए टोटल, ये टोटल है, टोटल मतलब जेड, जेड मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में लेट सपोज 12 प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन की पावर से इसको अट्रैक्शन लगना चाहिए था, लेकिन अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ने इसको बाहर की तरफ धकेला। इस वजह से जितना इस पर अट्रैक्शन लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा। तो अगर मैं इससे पूछूं कि फिर कितना लगेगा, तो मैं 12 में से उस रिपल्शन को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। क्या, एक होता है नेट अट्रैक्शन फोर्स। नेट चीज तभी होती है जब टोटल में से कोई चीज माइनस निकलती है। जैसे ग्रॉस सैलरी होती है अलग, नेट सैलरी होती है अलग। किसी का 1 करोड़ का पैकेज है तो उसको हाथ में 1 करोड़ डिवाइड बाई 12 थोड़ी आता है, वो पैकेज है, वो ग्रॉस सैलरी है बेटा, वो साल भर की ग्रॉस सैलरी है। इन हैंड हो सकता हो उसको 8 लाख आता हो, 8.5 लाख आता हो, ऐसा कुछ आता हो, कट कुटा के टैक्स वैक्स कट के इस तरह से। तो ये जेड इफेक्टिव इज बेसिकली हाथ में कितना आता है, ये हाथ में आने वाला पैसा है। वो कब पता लगेगा, जब टोटल में से आप सारा टैक्स माइनस कर दोगे, निकाल दोगे, तो हमारे पास हाथ में आया हुआ पैसा आ जाएगा। ओके, यहां तक समझ आया, हाँ जी। अब देखो स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, तो देखो सारी दोनों चीजें कनेक्टेड है। रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉन को दिया गया जो धक्का होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग किसकी प्रॉपर्टी हुई, बाहर वाले की अंदर वाले के लिए या अंदर वालों की बाहर वाले के लिए। तो आंसर है इट इज अ टेंडेंसी ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। किसकी टेंडेंसी होती है बेटा, ये अंदर वाले शेल्स की इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है, जो कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से प्रोटेक्ट करते हैं। ये बीच में आ जाते हैं करके नहीं आने देंगे हम। न्यूक्लियस चाहता है कि इसको पूरी तरह से देखे। न्यूक्लियस हमेशा नई नई चीजें को देखना चाहता है ना, नए नए फूलों का नशा करता है, न्यूक्लियस है वो वाली चीज। तो न्यूक्लियस को नए नए फूलों का नशा पसंद है। अब यहाँ पे ये जो पुराने फूल है ये चाहते नहीं है कि नए नए फूलों का नशा करें, तो वो क्या करते हैं, इसके बीच में दीवार बनते हैं। दीवार इज नोन एज बेसिकली स्क्रीन। तो वो क्या करते हैं, उतना प्यार से न्यूक्लियस को इसको देखना नहीं देना चाहते, मतलब ये इसको कवर करते हैं, शील्ड करते हैं, स्क्रीन बनाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इस पर जितना लगना चाहिए उससे प्रोटेक्ट करते हैं। यार कि रुक जा, हम आगे आ जाएंगे। यस प्रताप, रुक जा भाई, क्या हो गया, लिखे ही जा रहा है सर प्लीज डी एंड एफ ब्लॉक भी आप ही कराना, मैं ही कराऊंगा, और कौन कराएगा, पूरी उम्मीद नहीं कराऊंगा, बस अब रुक तो जा मेरे भाई। यस, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इज SPDF। मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ये जो नए फूलों का जो नया फूल जो आता है, बाहर वाला जो आता है ना, बाहर वाला जो आता है, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है, उसको जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। सबसे करीबी इंसान को सबसे पहले तकलीफ होगी कि कोई और आए, और सबसे करीबी कौन होता है, S। उससे दूर कौन होता है, P। उससे दूर कौन होता है, D। उससे कौन होता है, F। मतलब शील्डिंग यानी कि धक्का देने का काम वो सबसे ज्यादा करेगा जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, उसी को तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी कि क्यों आ गया ये पुराना, मतलब क्यों आ गया ये नया। तो SPDF, D एंड F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर मानी जाती है, मतलब क्योंकि D और F में इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, डिफ्यूज्ड शेप होती है इन दोनों शेल्स, सब शेल्स की। तो D और F में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो इधर उधर बिखरी हुई होती है, बहुत वीक डेंसिटी होती है, कम डेंसिटी होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी की वजह से यूं मान लो कि इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को देखने में तकलीफ नहीं आती। अगर बीच में भीड़ भाड़ नहीं हो तो ये इसको आसानी से देख लेगा। D और F के इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है। मैं ये बोलूं कि मेरे यहाँ पे मेरे को कैमरा देखना है और आगे एक पूरी लोग ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल चिपक चिपक के, तो मैं कैमरा नहीं देख पाऊंगा। मैं न्यूक्लियस, कैमरा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन,
अच्छी सी शील्डिंग कर रहे हैं वो, बीच में डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की। अगर बीच में डी और एफ आ गए, बीच में डी और एफ आ गए, तो वो लोग जो है वो दूर दूर हो गए। अब दूर दूर हो गए तो मैं कैमरा आसानी से देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। सेम चीज है, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इनकी शील्डिंग पुअर होती है, ये इतनी अच्छी दीवार नहीं बना पाते न्यूक्लियस और उस आउटर मोस्ट के बीच में। और आप खुद सोचो, ये दीवार जितनी वीक होगी ये सिग्मा उतना कम होगा, और ये सिग्मा जितना कम होगा इतनी गणित सबको आती होगी कि बीच में माइनस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू को छोटा करोगे तो रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा। तो यानी कि नेट अट्रैक्शन कब बढ़ जाता है, जब सिग्मा घट जाता है। दो तरीके से नेट अट्रैक्शन बढ़ता है, या तो जेड बढ़े, इधर वाली वैल्यू को बड़ा करोगे तो भी रिजल्ट ज्यादा आएगा, इधर वाली वैल्यू को छोटा करोगे तो भी रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो इस पुअर सिग्मा की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और इसी वजह से आपने नाम सुने होंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Transition contraction is due to poor shielding of d electrons. Lanthanoid contraction is due to poor shielding of f electrons. Actinoid contraction is due to poor shielding of 5f electrons. वो भी f से ही है। Lanthanoid 4f के इलेक्ट्रॉन्स की poor shielding है और actinoid 5f की poor shielding है। तो आपने ऐसे नाम सुने होंगे बेटा, सुने ना कि शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। अब जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, ये वाला इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगी इसकी साइज, कॉन्ट्रैक्ट होगी। एटम की साइज क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका पावर जितना ज्यादा बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कम होगी। तो इसीलिए जेड इफेक्टिव से क्या क्या चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घट जाती है। और बताओ, इस पर अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि अगर शील्डिंग कम हुई तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गया। माना तुमको यही इलेक्ट्रॉन निकालने जाना है, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। माना तुमको यही इलेक्ट्रॉन निकालने जाना है, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर ये इसको ज्यादा पावर से खींच रहा है, ज्यादा पावर से खींच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में तुमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है जेड इफेक्टिव का रिलेशन साइज से भी है, जेड इफेक्टिव का रिलेशन आयोनाइजेशन एनर्जी पे है, और जेड इफेक्टिव का रिलेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है ऐड करना। अगर यहां पर पावर ज्यादा है और नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसको तुरंत खींचेगा, और खींच के भयंकर अट्रैक्शन लगा के एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने पर साइज घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर साइज घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इस एनर्जी, इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की भूख बढ़ जाना, और भूख बढ़ने का मतलब है कि नए वाले इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगाना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत बढ़ जाएगी जब न्यूक्लियस का पावर, न्यूक्लियस की भूख बढ़ जाएगी। तो यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ने पे साइज घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, और लास्ट जेड इफेक्टिव बढ़ने पर, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है। अगर किसी बॉन्डेड एटम्स में एक एटम दूसरा एटम, एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो वो एटम उस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये सारी बातें हम आगे आके करने वाले हैं। एक फैक्टर क्लियर कर दिया मैंने, एक फैक्टर क्लियर कर दिया। क्या जेड इफेक्टिव की फील आई आ गई? अब देखो ये रहा बेटा, बात समझ में आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन को यही कर रहा हूं, आज के बाद कॉन्ट्रैक्शन कहीं पे अगर आया तो समझाऊंगा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों है। नाम लिखूंगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम लिखूंगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये नहीं बताऊंगा कि क्या वजह है इनकी, वजह यहां बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, क्योंकि अंदर धक्का देने वाले कमजोर आ जाएंगे, अगर रिपल्शन वाले कमजोर आ जाएंगे तो अट्रैक्शन ओवरऑल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग है हमने 3 में बांट दी, 3d की पुअर शील्डिंग, 4f की पुअर शील्डिंग, 5f की पुअर शील्डिंग। जब 3d की पुअर शील्डिंग होती है तो उसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों होगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का रीजन सुन लो। अब क्या रीजन सुनोगे सब कुछ तो बताइए। सिग्मा ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कम होता है, सिग्मा अगर पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज अकर्स होगा, तो अल्टीमेटली वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर 4f के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है कम होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज अकर होगा। सिग्मा जितना कम होगा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा और साइज उतनी छोटी होगी। सिग्मा जितना कम होगा, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर सिग्मा की बात करें तो हमारे पास ये रहा ऑर्डर। अब ऑर्डर में अगर इस 3d को बोलते हैं तो 4f और 5f, 5f और बर्बाद, दोनों f है, f दोनों बर्बाद है, लेकिन 5f का मतलब है और बड़ा f। 5f मतलब 5 नंबर की शेल, 5 नंबर का f का मतलब हो गया बेटा और बड़ा। और बड़ा मतलब उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी 14, मतलब एक छोटा कमरा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन, 4f में भी 14 ही भर सकते हो। एक 5f जो कि f है पर बड़ा है और उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। अब बड़े कमरे में 14 इलेक्ट्रॉन और दूर दूर होंगे, डेंसिटी और घट जाएगी, सिग्मा और कम हो जाएगा, यानी इसका सिग्मा और कम होगा। जितना सिग्मा कम होगा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। ये आपने सुना होगा कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द मोस्ट पावरफुल, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट पावरफुल। तो मैंने यहां लिखा कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग होता है 3d से कम 4f, 4f से कम 5f। जितनी सिग्मा कम होगा, जितना सिग्मा कम होगा, ये देखो ये फॉर्मूला अपने आप में ये बयां कर रहा है कि इसको जितना गिराओगे ये उतना उठेगा, इसको जितना गिराओगे ये उतना उठेगा। यानी कि यहां 3d की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन लगेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इज वीक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी स्ट्रांग।
लेकिन हमारे लिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं आता, बिकॉज पहली चीज ये कहां लगता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल इन एक्टिनोइड्स एंड आफ्टर एक्टिनोइड्स। वहां पे सुनो, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल इन एक्टिनोइड सीरीज एंड आफ्टर एक्टिनोइड्स। ये हम पढ़ते ही नहीं है, मतलब 7वां पीरियड हो गया, 7वें पीरियड में हम एलिमेंट्स पढ़ते ही नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे सबसे कम काम आता है, आता ही नहीं है, जबकि हमको पता है कि ये सबसे पावरफुल है, बट हम 7th पीरियड पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारे काम नहीं आता। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हमारे काम आता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे काम आता है। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल इन लेंथेनोइड सीरीज, लेंथेनोइड सीरीज में चलेगा एंड आफ्टर लेंथेनोइड चलेगा, मतलब 58 टू 71 में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा एंड 72 से बाद में आने वाले एलिमेंट्स में भी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल इन लेंथेनोइड सीरीज एज वेल एज आफ्टर लेंथेनोइड्स। ओके, क्यों? क्योंकि 4f के इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तब भी वो सिग्मा कम होता जा रहा है लगातार, और वो पूरे भर चुके हैं 14, तो फिर वो अपना असर भी दिखाएंगे पूरे के पूरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव, सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव इज नॉट इन आवर सिलेबस, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है जनरली, इस बात को ध्यान रख लेना, कहीं पे वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो हमें कंसीडर नहीं करनी है, बिकॉज वो एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन थी, हमें उसको सिलेबस में है नहीं करना है। इन अ ग्रुप वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव वेरी इन डिफरेंट ब्लॉक्स, इसलिए हम उसकी ग्रुप में बात ही नहीं करते। इन जनरल फॉर एस एंड पी ब्लॉक जेड इफेक्टिव रिमेंस कांस्टेंट इन अ ग्रुप, कांस्टेंट आफ्टर 3rd पीरियड। तो ये स्लाइड आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है बेटा, ये स्लाइड आपके किसी काम की नहीं है। जो काम की चीज है वो ये है कि टॉप टू बॉटम साइज देखेंगे, है ना। जो काम की चीज है वो मैं बता देता हूँ, काम की चीज वो ये है, सुन लो, काम की चीज बता देता हूँ आपको। साली कितना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अब तक हमने ये देखा कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, बस इतना ध्यान रखना है। और टॉप टू बॉटम जनरली कांस्टेंट, जनरली टॉप टू बॉटम हम एक चीज ध्यान रखेंगे, n इक्वल n बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम हमारा शेल नंबर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बस अभी के लिए इतना, ठीक है, अभी के लिए इतना ही सोच लो बस। जेड इफेक्टिव बढ़ता है और इधर से शेल नंबर बढ़ता है। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली वाली चीज पे, और उसको हम देख लेते हैं एटॉमिक साइज, और साइज वाली चीजें हम देख लेते हैं, कितने तरह की होती है, क्या होती है, ये सब